तो महाशिवरात्रि में दो विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं। एक तो है भगवान भोलेनाथ भगवान शिव का विवाह और दूसरा है कि जब क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ तो उस समुद्र मंथन से शिवजी ने हलाहल जहर को पिया था। वो भी चतुर्दशी, फागुन चतुर्दशी का दिन था और इसी वजह से भगवान शिव को जब उस जहर को पीने से जलन उत्पन्न हुई तो देवताओं को भगवान विष्णु ने कहा कि जाकर के इस क्षीर सागर के दूध को निकाल करके भगवान शिव के मस्तक पर डाला जाए। इसीलिए आज जल या दूध को डालने की परंपरा है ताकि शिवजी की सेवा हो सके। तो भागवत में शिवजी को बताया गया है वैष्णव नाम यथाम शंभु, और भागवत के चतुर्थ स्कंद में रुद्र गीता जहाँ पर रुद्र ने भगवान कृष्ण की आराधना करी है। तो शिव जी किससे प्रसन्न होते हैं? आज के ज़माने में लोग शिव जी को तो मान रहे हैं लेकिन शिव जी की नहीं मान रहे हैं। शिव जी चाहते हैं कि तुम भगवान का नाम जपोगे मुझे पसंद आओगे, लेकिन भंगेड़ियों ने, नशेड़ियों ने चिलम पीते हुए शिव जी को बना दिया। शिव जी ना तो चिलम पीते हैं ना नशा करते हैं। शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, तो ऐसा बोल देना ये महान अपराध है शिव जी के प्रति। शिव जी ने जहर पिया था। अगर कोई गांजा पीने वाला ये कहे कि मैं भी शिव जी को फॉलो करता हूँ तो उसको फिर गांजा ना पीकर जहर पीना चाहिए है ना। लेकिन जहर ना पी करके सिगरेट पीना, शराब पीना और ये कहना बाबा भोलेनाथ पीते हैं, ये पार्टी का, ये भगवान का गलत उपयोग है। इसी कारण से सनातन धर्म का आज निचला स्तर इसी कारण है। इस्कॉन आज इसीलिए महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव की महान कथा करी गई जहाँ पर शिव जी के अनेक गुणों का वर्णन किया गया। इस्कॉन वाले शिव जी के द्रोही नहीं है। इस्कॉन वाले बताते हैं कृष्ण परम भगवान है और उनके परम भक्त हैं भोले बाबा। जो भक्त लोग हैं वे भांग धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, तो भांग धतूरा लोग इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी है। हमारे पुराणों में 3 प्रकार के पुराण बनाए गए, तमोगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण, सतोगुणी पुराण। तो तमोगुणी पुराणों में उन लोगों के लिए था जो तमोगुण में ग्रसित हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको निकालने के लिए भगवान ने तमोगुणी पुराण वेद व्यास के रूप में लिखे। तो तमोगुणी लोग जो हैं वो शिव पुराण को पढ़कर सोचते हैं हम जान गए शिव जी भगवान हैं, और लेकिन भागवत पुराण नहीं पढ़ते, पद्म पुराण नहीं पढ़ते, स्कंद पुराण नहीं पढ़ते। आप ये जानिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं शिव पुराण में, विष्णु जी ने शिव जी से कहा कि जो तुम्हारा द्वेषी होगा, तुमसे दोष करेगा, वो नरक में जाएगा, और जो मुझसे दोष करेगा वो भी नरक में जाएगा। यानी शिव जी के भक्तों को कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए और कृष्ण भक्तों को शिव जी में दोष नहीं देखना चाहिए। प्रभु जी सारी बात सही है आपकी, लेकिन प्रभु जी एक बात ये भी है कि अघोरी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अघोरी लोग जो हैं ये अज्ञानता के कारण मिसयूज कर रहे हैं भगवान को और सोचते हैं कि हमें तो नशा करना है, तो चलो शिव जी को अपनी पार्टी का मेंबर बना लेते हैं, हेड बना लेते हैं, उनकी फोटो लगा लेंगे, फिर कोई भी कुछ कहेगा तो हम कह देंगे हम तो अघोरी हैं, हम तो ये शिव जी भी करते हैं, हम तो अनु करते हैं। अघोरी भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो भी शिव को फॉलो करते हैं। शिव फॉलो करते हैं तो शिव जी ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि भस्म लगाओ, तुम भभूति खाओ। शिव जी तो वैरागी व्यक्ति हैं। वो भ्रम है, वो भ्रम है, वो अज्ञानता है। उस अज्ञानता को काटने का कार्य इस्कॉन कर रहा है, भागवत के माध्यम से, स्कंद पुराण के माध्यम से, अनेकों पुराणों के माध्यम से। और इसीलिए आज यहाँ पर कांवड़ देखिए, यहाँ पर सब मटके लेकर खड़े हैं, कांवड़ में मानसरोवर का जल मंगा करके। इस्कॉन वाले शिव जी के विरोधी नहीं है और यहाँ पर परिक्रमा करी जा रही है और बता रहे हैं इस जल को पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आए उन पर चढ़ाया जाएगा और उनके चरणामृत को ले जाकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। शिव जी अति प्रसन्न होते हैं जब उनके प्रभु कृष्ण का चरणामृत उनको पान करने को मिलता है। दर्शक अब ज्यादा देखा, दर्शक जाना चाहते हैं संस्कृति कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। बिल्कुल, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? संस्कृति लुप्त होने का कारण है क्योंकि आज स्कूलों के अंदर, आज समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति शास्त्र ज्ञान देने को तैयार नहीं है। स्कूलों में बोला जाए गीता पढ़ाओ, भागवत पढ़ाओ, तो बोलेंगे नहीं नहीं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट अलाउड। लेकिन हम देखते हैं लेकिन हम देखते हैं दूसरी ओर कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज जिनके कॉन्वेंट स्कूल हैं वो लोग क्या बाइबल नहीं पढ़ाते हैं? क्या इस्लामिक स्कूल हैं, क्या वो लोग इस्लाम के बारे में नहीं बता रहे हैं? तो जितने सनातन धर्मी स्कूल हैं, हिंदू स्कूल हैं, वो लोग क्यों भगवत गीता का प्रमोशन नहीं करते? उनको क्यों अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे रहे? ज्ञान विहीन होने पर क्या होता है? सोसाइटी का पतन होता है। आज 7वीं 8वीं क्लास में बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, वेपर्स वाले वेपे उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी है। अगर संस्कार होते, अगर ज्ञान होता माता पिता के पास, तो बच्चों में भी होता। इस कारण से पंडित जी आपने बताया कि जो गंजेड़ी नशेड़ी है, हाँ, जो साधु लोग हरिद्वार के अंदर चिल्लम फूकते हैं, तो क्या वो भी गंजेड़ी नशेड़ी? बिल्कुल, वो उसी में आते हैं क्योंकि असली साधु वो है जो भगवान का भजन करता है। क्योंकि एक बात बताइए ना, शिव जी को परम वैष्णव बताया है। शिव जी परम वैष्णव होकर के जो हलाहल जहर पी रहे हैं ताकि देवताओं को कोई नष्ट ना कर सके, कष्ट ना पहुंचे, गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं ताकि पृथ्वी के लोगों को कष्ट ना हो, वो ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे कष्ट हो? कौन सी जगह शराब पीते हो आप बता सकते हैं? कहाँ भागवत में, शिव पुराण में शराब पी रहे हो? बिना प्रमाणों के जीवन जीना शास्त्र विहीन सोसाइटी है, और शास्त्र विहीन तो फिर अपने मनोकाल्पनिक धर्म में कुछ भी करो।
सिद्ध बाबा बनकर बैठे रहो आंख बंद करके, समाज को लूटते रहो, धोखा देते रहो। लेकिन ये परंपरागत ज्ञान नहीं है, परंपरागत ज्ञान पुराणों के माध्यम से होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।